लेकिन बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल पर दांव खेला है, जो चुनाव हुई हिंसा के मामले में वकील भी। पार्टी ने सिर्फ उम्मीदवार का ही ऐलान नहीं किया, बल्कि ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले बीजेपी की रणनीति भी सामने आ गई। बड़ी बात यह कि बंगाल के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय इस प्लान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ममता को भवानीपुर से घेरने की जो योजना बनाई गई, उसके तहत बंगाल में पार्टी के 3 सांसदों को सिर्फ इस एक सीट की जिम्मेदारी दी गई। इनमें बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया, जो कभी ममता बनर्जी की ही पार्टी में हुआ करते थे, जबकि उनकी मदद के लिए सांसद सौमित्र खान और ज्योतिर्मय सिंह महतो को लगाया गया। इसी सीट से पिछली बार यानी मई में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें उम्मीदवार रहे अभिनेता रुद्रनील घोष प्रचार का काम देखें। इसके अलावा कई विधायकों को भी वहां के अलग अलग इलाकों में उतारा जाएगा, ताकि ममता को कड़ी टक्कर दी जा सके। बीजेपी ने भवानीपुर सीट के लिए अलग से प्लान तो बनाया है ही, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई और इस लिस्ट से भी बंगाल के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का पत्ता कट गया, यानी वो पार्टी के स्टार प्रचारक भी नहीं होंगे। भवानीपुर वाले प्लान में भी उनका नाम नहीं है, मतलब इस बार के उपचुनाव में वो नजर नहीं आएंगे। बीजेपी ने कुल 20 स्टार प्रचारकों के नाम चुनाव आयोग को सौंपे, जिनमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नाम है। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का नाम भी इस लिस्ट में है, जिनके मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद नाराजगी की खबरें थी। बंगाल की 3 सीटों भवानीपुर, शमशेरगंज और जहांगीरपुर में 30 सितंबर को विधानसभा उपचुनाव होने। इटली से रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां समंदर के बीच एक टापू में कोस्ट गार्ड ने तकरीबन 125 शरणार्थियों को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गई टीम मोटर बोट की मदद से टापू तक पहुंची और जैसे ही उन पर लोगों की नजर पड़ी, सब अपनी जान बचाने के लिए बोट की तरफ भागने लगे। रेस्क्यू कर रहे जवानों ने हवा से भरी ट्यूब लेकर समुद्र में गोता लगाया और एक एक कर लोगों को उस पर चढ़ाना शुरू किया, जिसके बाद उन लोगों को बड़ी सावधानी से नाव तक लाया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में इतने लोगों की जान बचानी थी कि रात से सुबह हो गई। आसमान में सूरज चढ़ने के साथ साथ रेस्क्यू आसान होता गया। आखिरकार कोस्ट गार्ड की टीम वहां फंसे सभी लोगों को किनारे तक लाने में सफल साबित हुई।